दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी हॉरर क्रिएशंस के एक नए एपिसोड पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यक्ष एक डरावनी कहानी का पार्ट 2। आपने शायद हमारा इस कहानी का पार्ट 1 यूट्यूब पे देख लिया होगा, तभी आप इस कहानी को देखने आए हैं। तो सब बार की तरह आपके अच्छे कमेंट्स पढ़ने के बाद फिलहाल हम लाए हैं यूट्यूब पे हमारा इस वीडियो का पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशंस समय के साथ साथ मिलता रहे। और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो बिना कोई देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रास्ते में उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। सबसे पहले इमरान इसका शिकार हुआ। गांव से शमशान थोड़ा ही दूर था। एक मैदान से होते हुए वो चारों राम जी के खटिए को लेकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में इमरान का सर जोर से चकराने लगा और वो बेहोश हो गया। उसको उसके दोस्तों ने किसी तरह से उठाया। इसके बाद वो लोग फिर से चल दिए शमशान की तरफ। मैदान को पार करने पर एक लंबा रास्ता आता था जिसके दाहिने तरफ एक तालाब और उस तालाब के उस पार विक्रमपुर गांव था। दूसरी तरफ घना जंगल और जंगल के उस पार कोई दूसरा एक गांव था। इतने में साहिर के साथ काफी सारे आश्चर्यजनक वारदातें होने लगी। चलते समय पल पल उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो जब वो घूम कर देखता है तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। तब उसको याद आया कि जब वो कुछ दिन पहले राम जी की दुकान में गया था कुछ सामान खरीदने के लिए, तो सामान की कीमत को लेकर राम जी के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और उसने गुस्से में राम जी के बारे में राम जी को अनाप शनाप बोल दिया था। इसके बाद वो उसके दुकान में कभी भी नहीं जाता था और उससे बात भी नहीं करता था। और एक ही तरह से इमरान के साथ भी राम जी का कुछ कारण से झगड़ा हो गया था, पर वो इस विषय में उसके दोस्तों के साथ ज्यादा विचार विमर्श नहीं किया। ऐसी अनोखी वारदातें होने के पश्चात वो लोग किसी तरह से शमशान पहुंच गए। शमशान पहुंचने के बाद फिर से एक समस्या खड़ी हो गई। राम जी को जलाने के लिए वहां पर लकड़ी नहीं थी, तो इमरान और सामेंद्रो लकड़ी लेने के लिए चले गए जंगल की तरफ और जाहिर और आमजाद खटिए को उनसे थोड़ी ही दूर रख के पेड़ के नीचे बैठ गए। पता नहीं था, आँख खुली थी, जाहिर ने देखा वो कंजूस आदमी राम जी जो मर गया था वो उठकर खटिए में बैठ गया। जाहिर ने किसी तरह से आमजाद को उठा के उसको वो दिखाने की कोशिश की, पर जब वो आमजाद को उठाया और वो उसको वो चीज दिखाने ही वाला था, उतने में उसने देखा कि वो शव पहले जैसा ही जमीन पे पड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अमजद के साथ भी वही हुआ। फिर दोनों एक साथ सो गए। थोड़ी देर बाद दोनों की एक साथ आँख खुली और इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो राम जी का लाश बैठा हुआ है और उसकी लाल लाल आंखें बिल्कुल ज्वालामुखी के लावा की जैसा प्रतीत हो रहा था। दोनों डर से कांप उठे और उन्होंने और भी देखा कि राम जी उनकी तरफ देख के जोर जोर से हंस रहा था। हा 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 हा। इसके बाद वो दोनों डर से कांप उठे और उन्होंने दौड़ते दौड़ते शमशान छोड़कर मैदान आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में
मुश्किल है और तैरते तैरते किसी तरह से गांव पहुंच गए और सीधे अपने घर पहुंच गए। इसके बाद वो चारों सुबह इकट्ठा हुए और इमरान और सामेंद्रो से भी एक ही कहानी सुनने को मिली, ठीक जैसा जाहिर और अमजद के साथ हुआ था। इसके बाद राम जी के घर के सामने अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में कुत्ते भौंकते थे। अगर उसके घर के सामने से कोई जाता था तो उसको उसके घर में काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और उसको लगता था कि जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा है। एक बार उसके घर में एक चोर घुस आया था। शायद उसको पता नहीं था कि यहाँ से वो और लौट नहीं सकता। गांव के लोगों ने सुबह देखा कि उस चोर के शरीर का टुकड़ा राम जी के घर में फैला हुआ है। गांव के लोगों ने एक बार साथ में मिलके उसके घर को जलाने की भी कोशिश की, पर उन्होंने इस कारनामा करते समय कुछ ऐसा देखा कि वो वहां से भाग पड़े। आज भी विक्रमपुर गांव के लोग राम जी से डरते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाली घंटी को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय के साथ साथ मिलता रहे। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।